चैप्टर की स्टार्ट वहीं से होती है जहां हमारा बेस जल्दी से खड़ा होता है और बोलता है क्या तुम्हें चाय चाय हॉस्पिटल याद है, और बताता है कि उस टाइम मुझे रिस्ट्रिक्शनिंग पहनाई गई थी और उस रिंग की वजह से दूसरे बच्चे मुझसे काफी ज्यादा डरते थे और वो मेरे साथ नहीं खेलते थे सिवाय तुम्हारे। तुम एक दिन मेरे पास आए और तुमने बोला क्या मैं तुम्हारी टेल को टच कर सकता हूँ, ये तो काफी ज्यादा क्यूट है। और हम उसी टाइम का सीन देखते हैं जहाँ पर हमारा छोटा बेस बैठा हुआ था और लोंग लोंग उसके पास आकर बोलता है क्या मैं इसे टच कर सकता हूँ, जिसे अपने पास देखकर हमारा बेस थोड़ा चौंक जाता है और फिर आहिस्ता से बोलता है कि मेरे पापा ने बोला है कि मुझे किसी को भी अपनी टेल को इतना इजीली टच नहीं करने देना चाहिए। जिसे सुनकर लोंग लोंग थोड़ा सैड हो जाता है। इतने में हमारा बेस्ट उसे बोलता है अगर तुम इसे टच करना चाहते हो तो तुम कर सकते हो। ऐसा बोलने की वजह से उसकी हार्ट बीट काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी और वो अपनी चेस्ट पर हाथ रख लेता है और उसकी टेल भी काफी ज्यादा एक्साइटेड होने की वजह से खुद ब खुद ही मूव हो रही थी। और मैं उस वक्त खुद को यही समझाता रहा कि ये फीलिंग इस वजह से है कि तुम मेरे साथ खेलने के लिए आए हो, मगर उसके बाद मैंने वैसी फीलिंग कभी भी फील नहीं की। छोटा लोंग लोंग उसकी टेल को टच नहीं करता और बोलता है कि मैं अभी भी बीमार हूँ, इसलिए मैं ज्यादा हेयर वाली चीज को टच नहीं कर सकता। जिस पर हमारा लिटिल पीस काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हुए जल्दी से बोलता है अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें अपनी टेल के हेयर्स दे दूंगा। जिसे सुनकर लोंग लोंग काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और पूछता है क्या सच में तुम ऐसा कर सकते हो। इतने में उसकी मदर उसे बुलाने लगती है और जब वो देखती हैं कि वो फैंस की दूसरी तरफ किसी से बात कर रहा है तो वो उसे ऐसा करने से मना करती हैं और उनसे दूर रहने का बोलती हैं। इनकी आवाज को सुनकर लोंग लोंग थोड़ा घबरा जाता है और जल्दी से बोलता है ऐसा लगता है कि मेरी मदर मुझे ढूंढ रही हैं। पर हमारा बेस उससे पूछता है तुम्हारा नेम लोंग लोंग है ना, और क्या हम फ्यूचर में दोबारा से खेल सकते हैं। और सोचता है कि कल खेलने के बहाने मैं इसे बता दूंगा कि लोंग लोंग मेरे साथ परफेक्ट मैच है। जिस पर छोटा लोंग लोंग स्माइल करते हुए बोलता है ठीक है मैं कल जरूर आऊंगा। और उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा बेस काफी ज्यादा रो रहा था और कोई पर्सन उसके पास बैठा उसे चुप कराने का ट्राई कर रहा था। वो बताता है कि उस टाइम तुमने हॉस्पिटल से ट्रांसफर ले लिया था और तुम दोबारा कभी भी उस हॉस्पिटल में वापस नहीं आए। ये सारी स्टोरी सुनकर तो लोंग लोंग काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है और उसके बाद वो बोलता है मुझे माफ करना, मुझे कुछ भी याद नहीं है। और फिर वो बेचारा घबराते हुए उसे समझाने की ट्राई करता है कि हम तो बस थोड़ी ही देर के लिए एक दूसरे के साथ मिले थे, इसके अलावा मैंने तो तुम्हें तब टच भी नहीं किया था और तुम मुझे ये नहीं बोल सकते कि हम एक दूसरे को जानते हैं। इसमें कुछ तो गलत है, क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये काफी ज्यादा चाइल्डिश है। पर हमारा भी सीरियस फेस के साथ टेबल पर हाथ रखकर बोलता है मैं अभी भी उसे फील कर सकता हूँ और अगर तुम मुझे अलाउ करो कि मैं अपने फेरोमोन्स को तुम्हारे ग्लैंड में एंटर करूँ तो ऐसा करने से तुम्हारे ग्लैंड्स एक्टिवेट हो जाएंगे और उसके बाद तुम भी ये फील करने लगोगे। इसकी ये बात सुनकर लोंग काफी ज्यादा गुस्से से बोलता है एक्चुअली मुझे तो अब ऐसा लग रहा है कि मुझे तुमसे डरना चाहिए। शायद एक बीस्ट मैन के साथ काफी देर तक रहने से भी ग्लैंड्स को एक्टिवेट किया जा सकता है, इसीलिए तुम्हें मुझे बाइट करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा 100% मैच तो काफी ज्यादा रेयर है। मुझे तो बस यही लग रहा है कि तुम बातें बना रहे हो और अगर मैं अपने ग्लैंड्स को एक्टिवेट कर लूं तो क्या, अगर मैं वो पर्सन ना हुआ जिसे कि तुम ढूंढ रहे थे तो तब तुम क्या करोगे, क्या तुमने ये सोचा है। जिस पर हमारा बेस बोलता है मैं ये श्योर हूँ कि वो तुम ही हो। काफी देर तक एक बीस्टमैन के साथ रहने की वजह से ग्लैंड्स एक्टिवेट हो सकते हैं, मगर फिर भी आई होप कि मैं तुम्हें उस मेथड के साथ ये सब कुछ फील करा पाऊँ जो कि नॉर्मली कपल यूज करते हैं। जिस पर लोंग तो उसे देखता ही रह गया था। इतने में हमारे बेस का फोन रिंग करता है मगर वो उसे नहीं उठाता। यानियन उसे कॉल कर रहा था और वो बोलता है मैं कब से उसे कॉल्स और मैसेजेस कर रहा हूँ मगर वो तो उसे पिक ही नहीं कर रहा। और लैन से पूछता है क्या तुम्हें पता था कि वो मेडिसिन एनाबॉलिक हार्मोन्स हैं जिससे कि किसी पर्सन की डिजायर्स इंक्रीज हो जाती हैं। जिस पर ली बोलता है जब हम वहाँ से वापस आ रहे थे तब मैंने मेडिसिन को देखकर ये बात नोटिस कर ली थी। इसे सुनकर यानियन थोड़ा सैड फेस बनाकर बोलता है मैंने इसे नोटिस क्यों नहीं किया, इसके अलावा उस वक्त तुमने मुझे क्यों नहीं बताया था कि ये कौन सी मेडिसिन है। पर ली उसकी तरफ देखते हुए बोलता है क्या तुम हमेशा से ही अपने प्लान्स में सक्सेसफुल नहीं होना चाहते थे, और वैसे भी जी का पेशेंस काफी ज्यादा हाई है और अगर हम उन्हें आगे की तरफ पुश नहीं करेंगे तो शायद एक माह बाद भी उनके रिलेशनशिप में कोई भी प्रोग्रेस नजर नहीं आने वाली। जिस पर जेन भी उसे टोटली एग्री था और फिर वो दोबारा से जी को मैसेज करने लगता है। इतने में ली बोलता है और इसके अलावा ये बोलकर वो जेन के फेस को पकड़ लेता है और उसे अपनी तरफ करते हुए बोलता है और इसके अलावा वो एक ए लेवल का बीस्ट है और मैं जानता हूँ कि ए लेवल के बीस्ट के लिए अपने डिजायर्स को कंट्रोल करना इतना ज्यादा मुश्किल है और हमारे ऐसा करने के बाद मुझे नहीं लगता कि उसने खुद पर कंट्रोल किया होगा। ये बताते हुए वो उसके क्लोज आने लगता है। जिस पर यानियन अपने फेस को टर्न करते हुए इधर उधर देखता है और बोलता है तुम ऐसा मत करो, मैंने तुम्हें कितनी दफा बोला है कि तुम ये सब कुछ मेरे घर पर नहीं कर सकते। और शायद ये दोनों भी कपल हैं। और फिर जिंग जिंग उससे थोड़ा दूर होकर अपने फेस को कवर कर लेता है और बोलता है
अपने घर वापस जाओ। वो बेचारा तो ली के ऐसा करने की वजह से काफी नर्वस हो चुका था और ब्लश कर रहा था। ब्लश करते हुए वहाँ से जाने लगता है, जिसे ज्यादा देखकर ली अपने हाथ को हिलाते हुए क्यूट वे में उससे बोलता है, मगर तुम्हारी मॉम ने तो मुझे ये बोला है कि उन्होंने मेरे लिए गेस्ट रूम को प्रिपेयर किया है। इस पर यन थोड़ा इरिटेट होते हुए बोलता है, तो फिर जाओ और जाकर सो जाओ, कल हमें जी से माफी मांगने भी जाना है। ये बोलकर वो जल्दी से वहाँ से जाने लगता है। ली भी उसे फॉलो करते हुए उसके पीछे जाने लगता है और बोलता है, ठीक है मैं समझ गया, और तुम तो काफी ज्यादा बॉसी हो। उसके बाद हम नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं। वो दोनों दोबारा से बालकनी से रूम में एंटर हुए थे और इस दफा उनके हाथ में एक और सूटकेस था। वो एंटर होते ही घबराते हुए बोलने लगते हैं, प्लीज हमें माफ कर दो, मैं काफी ज्यादा केयरलेस था, इसलिए मैं ठीक मेडिसिन नहीं ला पाया, प्लीज इस दफा मुझे माफ कर दो। हम देखते हैं कि लोंग और हमारा बीच सोफे पर बैठे हुए थे। जब हमारा बीच उन्हें देखता है तो वो तो उन्हें कुछ भी नहीं बोलता, मगर लोंग जल्दी से उन्हें समझाते हुए बोलने लगता है, हम लोगों को इतना ज्यादा सीरियस होने की जरूरत नहीं। फिर वो हमारे बीच की तरफ इशारा करके बोलता है, कम ऑन कुछ तो बोलो। इस पर हमारा बीच बोलता है, मैंने तुम दोनों को माफ कर दिया, चलो अब यहाँ आकर बैठो। जिसे सुनकर लोंग थोड़ा हैरान हो जाता है और वो सोचता है, ऐसा क्यों लग रहा है कि इसने मेरी होप से ज्यादा ही अच्छा बोल दिया है। हमारा बीस बोलता है, वैसे भी टाइप ए के इनहेबिटर्स हमारे एरिया में इतने ज्यादा पॉपुलर नहीं है, और इसके अलावा मैंने भी उन्हें सिर्फ एक ही दफा देखा है, और वो भी तब देखा था जब मैंने फर्स्ट टाइम रिस्ट्रिक्शनिंग को पहना था। ये सेंसिटिव टाइप बी का बीस्ट है और इसीलिए ये काफी ज्यादा नॉर्मल है कि वो ये मिस्टेक कर सकता था। नहीं, ऐसी भी कोई बात नहीं है। एनाबॉलिक हार्मोन्स मैंने 2 दफा चेक किया था और शायद तुम उन्हें अवॉइड भी कर सकते हो। इस पर हमारा भी साई करते हुए बोलता है, तुम दोबारा से ऐसी बातें क्यों कर रहे हो जिन पर यकीन करना मुश्किल होता है। में यान अपने साथ लाए सूटकेस को ओपन करके उसमें मौजूद मेडिसिन को दिखाकर उन्हें बोलता है, इस दफा ये सच में टाइप ए के इनहेबिटर्स हैं और ये मुझे मिस्टर पैसी ने दिए हैं। मिस्टर पैसी ने बार बार जोर देते हुए मुझसे ये बोला था कि चाहे इनके साइड इफेक्ट ह्यूमंस के बनाए हुए इनहेबिटर से कम है, इसीलिए हमें इन्हें ध्यान से यूज करना होगा, अदरवाइज इसके साइड इफेक्ट काफी ज्यादा खतरनाक भी हो सकते हैं। जिसकी ये बात सुनकर लोंग सोचने लगता है, क्या ये खतरनाक है? यन बोलता है, क्या अभी भी तुम्हें ये चाहिए? अगर चाहिए तो ये सारे मैं तुम्हें दे सकता हूँ। जिस पर हमारा बीस बोलता है, ऑफ कोर्स मुझे ये चाहिए, तुम ये मुझे दे सकते हो। हमारे बीच की ये बात सुनकर चैनलिंग थोड़ा हैरान हो जाता है और बोलता है, थोड़ी देर के लिए रुको, क्या इसने अभी भी ये नहीं बोला था कि इसके काफी ज्यादा साइड इफेक्ट्स भी हैं? वैसे भी इसकी कोई गारंटी नहीं है कि ये ठीक से काम करेंगे। इस पर हमारा बीच बोलता है, अगर मैं इन्हें यूज नहीं करूंगा तो हर वक्त तुम्हें मुझसे खतरा रहेगा। हमारे बीच की ये बात सुनकर लोंग थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और सोचता है, क्या ये सब कुछ मेरे लिए कर रहा है? इसके बाद वो बोलता है, शायद मिस्टर पैसी मुझे ये भी कहेंगे कि इस मेडिसिन को यूज करने के बाद इसके जो भी रिएक्शन है वो मुझे उन्हें रिपोर्ट करना होंगे। जिस पर यन बोलता है, हाँ तुमने ठीक कहा, अगर पॉसिबल हो तो वो वीक में 1 से 2 दफा तुम्हारा ब्लड टेस्ट भी लेना चाहते हैं। जिसकी ये बात सुनकर हमारा बीच अपने सर पर हाथ रख लेता है और वो बोलता है, मैं ये जानता ही था, वैसे भी वो हर वक्त एक्सपेरिमेंट्स ही करते रहते हैं, मैंने ये कैसे सोच लिया कि वो मुझे एनाबॉलिक हार्मोन्स ऐसे ही दे देंगे। जिस पर ली बोलता है, हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, ऐसा हो सकता है। और लोग तो कंटिन्यूसली सैड फेस के साथ उन्हीं हार्मोन्स को देखे जा रहा था और मन में सोचता है, क्या इसका मेरे लिए ये सब कुछ करना ठीक रहेगा? मुझे सेव करने के लिए तो वो अपनी हेल्थ की भी परवाह नहीं कर रहा। और उसे हमारे बीच की वही बात याद आती है जब उसने बोला था कि काफी देर तक एक साथ रहने की वजह से तुम्हारे ग्लैंड्स एक्टिवेट हो सकते हैं, मगर आई होप कि मैं तुम्हें उसी मेथड से फील करा सकूं जो कि एक कपल यूज करते हैं। वो वहाँ खड़ा उसी बात को याद करते हुए सोच रहा था, अगर मैं कपल मेथड को यूज करके अपने ग्लैंड्स को एक्टिवेट करने दूं तो उसे वो मेडिसिन लेने की कोई जरूरत नहीं होगी ना। ये सब कुछ सोचते हुए वो नर्वसली अपने क्लोज को जोर से पकड़ लेता है और उसके बाद वो हमारे बीच को बुलाता है। इस पर हमारा बीच उसकी तरफ देखते हुए पूछता है, लोंग क्या हुआ? वो कुछ बोलने ही वाला था कि इतने में डोर पर नॉक होने लगती है और बाहर से कोई पर्सन बोलता है, 305 प्लीज डोर को ओपन करो। और इसके साथ ही चैप्टर यहीं पर एंड होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।